साथियों, दुआ सलाम और राम राम। आमने सामने में आपसे मिलने का फिर से पूरा हो रहा है अरमान, और खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आप ही हैं हमारी जान, आन बान शान, और आप ही हैं हमारा खानदान। जी हाँ, आमने सामने का खानदान, और आपसे जुड़कर बढ़ जाता है हमारा सम्मान। तो फिर बातों में वक्त जाया क्यों करें, शुरू कर दें आज की बातचीत। शीर्षक है मसालदान में घमासान। मसालदान में घमासान। मसालदान में तो रखे होते हैं मसाले तरह तरह के, इसमें घमासान वाली क्या बात है। मसाले तो सब्जियों में और दाल में, कढ़ी में, सब चीजों में उनकी फितरत के अनुसार डाले जाते हैं, जिसकी जरूरत होती है उतने डाल दिए जाते हैं। इसमें भला क्या घमासान होगा, लेकिन हो गया, मसालदान में छिड़ गया घमासान। अब हुआ क्या, किस्सा है दो बच्चों का। क्या नाम है, उत्कर्ष और हर्षा। दोनों भाई बहन हैं, साथ खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लौट जाते हैं, और उसके बाद फिर गले मिल जाते हैं, बतियाते हैं, खुश हो जाते हैं। और दोनों बच्चों की एक है सामने रहने वाली रानी दीदी। रानी दीदी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, बहुत दुलार करती हैं, उन्हें तरह तरह के किस्से कहानियां सुनाती हैं, तरह तरह की जानकारियां देती हैं, तरह तरह की बातें बताती है, उनके झगड़े भी सुलझाती है, और जब वो रूठते हैं तो उन्हें मनाती है। तो तीनों जने बहुत प्यार से हिल मिलकर आपसी गठबंधन के साथ रहते हैं। एक बार की बात है कि हर्षा और उत्कर्ष खेल रहे थे और उनकी माँ को कहीं जाना था। तो माँ ने कहा मेरे साथ चलोगे, बच्चों ने कहा नहीं हम तो खेलेंगे। तो माँ रानी दीदी से कहकर चली गई कि बच्चे खेल रहे हैं, ध्यान रखना, दरवाजा खुला है। माँ चली गई, बच्चे खेलने लगे, और उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि हम आज खेलेंगे घर घर, और घर घर में भी क्या होगा, रसोई घर रसोई घर, और आज पकेगी हमारी रसोई। और दोनों बच्चों ने क्या निश्चित किया, उन्होंने क्या सोचा कि आज हम अपनी रसोई घर में क्या पकाएंगे, क्या पकाएंगे, क्या पकाएंगे। हाँ, हम पकाएंगे पुलाव। अब तो हो गया भैया निश्चय, पुलाव पकाएंगे। और ये ख्याली पुलाव थे, लेकिन ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव एक मुहावरा होता है। ख्याली पुलाव का मतलब होता है कि आप ख्याल में पुलाव पका रहे हैं, हकीकत में नहीं, असली में नहीं हो रहा है। तो ये ख्याली पुलाव नहीं था, लेकिन बच्चों की खेल में तो कहां कहां की चीजें भी सच हो जाती हैं। परियां भी आ जाती हैं, दैत्य भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, पेड़ भी बोलते हैं, सब कुछ होता है। तो बच्चों की कहानी में ख्याली पुलाव तो उनके बहुत बड़े कल्पना का खजाना है। तो अब ख्याली पुलाव बनने के बदले अब सोचे हम कि उनका पुलाव कैसे बन रहा है। तो इनके पुलाव में इन्होंने क्या सोचा कि चावल से बनता है पुलाव, तो चलो छोटे 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 कंकड़ बीन लाते हैं और उनको एक बर्तन में डाल दिया। छोटे छोटे बर्तन हैं उनके बच्चों के पास, तो एक बर्तन में डाल दिया गया छोटे छोटे कंकड़, और उसमें डाल दिया पानी, और एक चूल्हा भी रख दिया गया, चूल्हे में रख दिया बर्तन। और अब किसकी बारी थी, अब मसालदान के आने की बारी थी, क्योंकि मसाले डाले जाने थे। अब यहीं पर शुरू हो गया दोनों में घमासान। उठा लिया सिर पे आसमान और मचा दिया झमेला। नोक झोंक, तू मैं, उठा पटक, और कहा सुनी क्या नहीं हुआ। और इसको सुनकर सामने की रानी दीदी भागी 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 आई और दोनों का बीच बचाव किया। दोनों को अलग अलग हटाया और समझाया कि भाई क्यों लड़ रहे हो। और जब लड़ने का कारण उन्हें मालूम पड़ा तो रानी दीदी तो हंस हंस कर लोटपोट हो गई, हंस हंस पर लोटपोट हो गई कि भाई तुम दोनों खेल खेल में मेल नहीं रख सकते। इतना झगड़ने की, इतना लड़ने की, शोर शराबा मचाने की, धक्कम धुक्का करने की, हाथापाई करने की भला क्या जरूरत। तुम तो बिल्कुल मसालदान के घमासान की तरह से घमासान लड़ने लगे। दोनों बच्चे एकदम चौंके, मसालदान में घमासान, दीदी ये क्या बात है।
रानी दीदी ने कहा, हाँ है, एक बात है भाई, ये किस्सा है, सुनाती हूँ, जरा धीरज रखो कि मसालदान में क्या हुआ था। दीदी आपके किस्से तो बहुत अनमोल होते हैं। हाँ हाँ, जब मैं सुनाऊंगी तब पता लगेगा तुम्हारी रानी दीदी क्या चीज है। अरे दीदी आपके किस्से भी अनमोल होते हैं और आपकी जानकारियां बिल्कुल बेमिसाल। दोनों बच्चों ने तालियां बजाई और खुश हुए और रानी दीदी ने पूछा, अच्छा बताओ कौन कौन से मसाले होते हैं। तो उत्कर्ष बोला कि जीरा है, राई है, हल्दी है, धनिया है, ये सब मसाले होते हैं। तो उधर से हर्षा बोली, और लौंग भी होती है, और काली मिर्च भी है, और इलायची भी है, और बहुत सारे और मसाले, हींग भी है, बहुत सारे मसाले होते हैं। तो रानी दीदी ने कहा, हाँ ठीक है। अब मसाले तो होते हैं बहुत सारे, कुछ होते हैं गरम मसाले कहलाते हैं। तो गरम मसालों में क्या आता है, लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, जायफल है। तो ये सब चीजें किस में आती है, गरम मसाले में आती हैं। और दूसरे मसाले क्या होते हैं, हल्दी है, राई है, धनिया है, जीरा है, अजवाइन है, हींग है, मेथी है, ये सब एक तरह के मसाले होते हैं। तो एक बार गरम मसाले हो गए गरम और उनमें छिड़ गया, उनमें और दूसरे मसालों में छिड़ गया एक युद्ध। साथियों, सबसे पहले लुढ़कती 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 कौन आई, काली मिर्च और चीखी। मैं गोल गोल, मैं तीखी, और मेरे आगे हल्दी, मेथी, राई, तुम सब फीकी फीकी फीकी। ये सुनकर जीरे को आ गया गुस्सा और उसने कहा, तुम काली मिर्च, तुम काली नहीं हो, तुम हो दलाली मिर्च। दलाली कर रही हो ना अपने गरम मसालों की खाली खाली, इसलिए तुम हो दलाली मिर्च। और लौंग, तुम हो बिल्कुल रॉन्ग। रॉन्ग यानी गलत। राई भी आगे आई, राई ने जीरे की हाँ में हाँ मिलाई। तो तेज पत्ते ने दिखाई तेजी, कमर में हाथ रखकर बोला, ए जी भूल गए तुम्हारी मेथी को क्या कहते हैं, कसूरी। जी हाँ, कुछ कसूर किया होगा ना, तभी तो कसूरी मेथी कहलाए, वरना क्यों से कसूरी कहते, उसका नाम ही कसूरी रख दिया गया। इस बात पर कौन आया आगे, आ गई मिर्च तीखी, लाल मिर्च तीखी, और उसने क्या कहा, चिल्लाई और फिर वो भी चीखी कि तुम तो हो ही दो गले, नाम भी नहीं सूझता तो दो नाम मिलाकर नाम रख देते हो। अब दालचीनी, दाल भी मिला दिया, चीनी मिला के दालचीनी नाम रख दिया। दो गले, कहीं से नकलची, कहीं से कुछ उठा लेते हो और उसके बाद अपने आप को साबित करते हो कि तुम बड़े महान हो और बड़े जानकार हो। और जब इसके पहले की बात बढ़ती, कौन आगे आगे, हल्दी। हल्दी आई, थोड़ा मुस्कुराई, थोड़ा इतराई और उसने कहा, गरम मसालों, तुम तो सब मेरे आगे भरते हो पानी, फिर क्यों कर रहे हो नादानी। अरे भाई, मैं तो सबकी दवा हूं और मरहम पट्टी में मैं सवा हूं, और मैं सब त्योहारों की शान हूं। कुछ भी काम करे, कुछ भी अच्छा काम हो, शुभ काम हो, तो हल्दी से शुभ माना जाता है, हल्दी से उसका आगमन होता है, हल्दी से उसका कल्याण होता है, हल्दी से सब चीज का आरंभ किया जाता है। तो इसलिए चलो, सांच को क्या आंच, कर लेते हैं मुकाबला। तुम गरम दल बन जाओ। कौन गरम दल, गरम मसाले हो, गर्मी खाए हुए हो, तो तुम बन जाओ गरम दल। बात तुम्ही ने शुरू की है, तुम गरम दल। हम तो भाई नरमी से अपनी बात समझाते हैं, तो हम कौन है, हम है नरम दल। ठीक है, अब कौन किस दल में होगा, हमारे दल में होंगे, नरम दल में होंगे जीरा, राई, सौंफ, अजवाइन, और हल्दी तो मैं हुई, हींग और मेथी। ठीक है, और तुम्हारे दल में कौन होगा, तुम्हारे दल में होंगे तुम्हारे सारे गरम गरम साथी, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और तेज पत्ता, और जायफल, और दालचीनी। तो ये सब होंगे गरम दल में। ठीक है, और अब चलिए करते हैं, चलो आपस में करते हैं मुकाबला और अपने अपने को साबित करते हैं कि हम में से कौन ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो करें मुकाबला। हाँ हाँ हाँ, हो जाए मुकाबला, हो जाए मुकाबला।
और फिर मुकाबला हुआ शुरू। और सबसे पहले कौन आया? हल्दी। हल्दी बड़ी बेजोड़ कहे वो सोना खरा, हल्दी बड़ी बेजोड़ कहे वो सोना खरा, जीरा मचावे शोर कहे वो हीरा जड़ा, जीरा मचावे शोर कहे वो हीरा जड़ा, मिर्ची नहीं कमजोर सभी को सकती हरा, मिर्ची नहीं कमजोर सभी को सकती हरा। ये सुनना था कि गरम मसाले के सारे साथी भी आगे आ गए। और क्या बोला गरम मसाला? गरम मसाला झोल बड़ा है नखरे भरा, गरम मसाला झोल बड़ा है नखरे भरा, हल्दी का है तोड़ नजारा देखो जरा, हल्दी का है तोड़ नजारा देखो जरा, दमखम में बेजोड़ संभल सब जाओ जरा, दमखम में बेजोड़ संभल सब जाओ जरा। और ये सुनते ही हल्दी के सारे साथी राई धनिया सौंफ मेथी अजवाइन हींग आ गए आगे, भागे भागे। और क्या बोले? राई तुनक तड़पती आई, धनिया धधक भभक चिल्लाई, सौंफ महकती कहती भाई, मेथी कसूरी क्यों कहलाई, अजवाइन का शोर बड़ा क्यों सोचो जरा, अजवाइन का शोर बड़ा क्यों सोचो जरा, हींग मारती हींग न छेड़ो जोखिम भरा, हींग मारती डींग न छेड़ो जोखिम भरा, हम सब मिल अनमोल नरम दल सबसे बड़ा, हम सब मिल अनमोल नरम दल सबसे बड़ा। और अब गरम दल के साथी काली मिर्च, लौंग, छोटी बड़ी इलायची, तेज पत्ता, जावित्री, जायफल और दालचीनी आगे आ गए और गर्मी खा गए। काली मिर्च भी गरमाई, काली मिर्ची भी गरमाई, लौंग कमर कस लड़ने आई, छोटी बड़ी इलायची आई, पत्ते तेज करे चतुराई, जावित्री झझकोर कहे वो जोखिम बड़ा, जावित्री झझकोर कहे वो जोखिम बड़ा, जायफल ना कमजोर किसी से वो ना डरा, जायफल ना कमजोर किसी से वो ना डरा, दालचीनी का जोड़ गरम दल आकर अड़ा, दालचीनी का जोड़ गरम दल आकर जड़ा, गरम मसाला झोल बड़ा है नखरे भरा, हल्दी का है तोड़ गरम दल जाओ खड़ा, गरम मसाला झोल बड़ा है नखरे भरा। साथियों, इस तरह से हल्दी के नरम दल और गरम मसाले के गरम दल में हो गया घमासान, गुत्थम गुत्था, लड़ाई झगड़ा, सबने सर पर उठा लिया आसमान और जुड़ गया था दोनों का खानदान। इसलिए कहीं न कहीं होता रहा विचारों का प्रहार, आदान प्रदान, एक दूसरे को तानाकशी, एक दूसरे से धक्का मुक्की, एक दूसरे से पर छीटा कशी। और तब क्या हुआ? अवतरित हुआ नमक। अवतरित मतलब प्रकट हो गया, अचानक आ गया। तो तब अचानक से पहुंच गया नमक, ज्यों ही लगी उसके कानों में इस नोक झोंक की भनक। और नमक ने क्या कहा? रुको रुको, मेरे बिना तुम सब हो फीके, क्यों हो रहे हो इतने लाल पीले और तीखे? मेरे बिना तुम सब हो फीके, क्यों हो रहे हो इतने लाल पीले और इतने तीखे? तुम क्या बिना बात के बात बढ़ाना, कोई तुम्ही से सीखे, तुम्ही से सीखे, तुम्ही से सीखे। अरे भाई, ये बताओ कि तुम्हारे झगड़े का आखिर कारण क्या है? और अगर तुम में से कोई भी मेरे बिना अपने स्वाद को बढ़ा दे तो दिखा दो अपना कमाल, और मेरे बिना दिखा दो तुम क्या कर सकते हो स्वाद में धमाल। और नमक की ये बात सुनी
तो गरम दल और नरम दल दोनों के मसाले हो गए बहुत चक्के। उनके छूट गए चक्के, रह गए हक्के बक्के। और सबने कहा, सबने सोचा, हाँ भाई, नमक के बिना तो सब कुछ है फीका, और नमक तो जो है वो सबको स्वाद बढ़ाता है। हम तो चाहे चरपरा करें, चाहे ढेर सारा तेज मिर्च डाल दें, चाहे हम उसे खट्टा बना दें, लेकिन बिना नमक के चाहे हम कितना तीखा मिला दें, सब कुछ है फीका फीका फीका। नमक हंसा और बोला, नमक बनता है मेहनत से, नमक मेहनत से बनता है, इसीलिए बिना मोल का या कम मोल का होकर भी बेमोल है, अनमोल है। देखो ये कैसे बनता है, नमक मेहनत से बनता है। समुद्र का खारा पानी बहुत सारे तालाबों में सुखाया जाता है, सूरज की गर्मी से पानी सूखता है, नमक निकलता है, बचता है, उसको साफ किया जाता है और उसके बाद फिर नमक तैयार होता है। या चट्टानों से, खदानों से खोद कर निकाला जाता है नमक मेहनत से, और उसके बाद फिर उसे शुद्ध करते हैं और तब हमारे खाने लायक बनता है। जब मेहनत वाला नमक होता है ना, उसको बिना पसीना बहाए नहीं पा सकते, इसीलिए शायद पसीने का स्वाद भी नमकीन होता है। हाँ, और तो और खून भी नमकीन होता है, क्या समझे? आंसू भी नमकीन होते हैं भैया। तो इसलिए बिना खून खराबे के, बिना पसीना बहाए, बिना आंसुओं को लुढ़काए क्या मेल जोल करके नहीं रह सकते, है ना? तो भाई मेल जोल पर रहने में ही, मेल जोल से ही सबका भला है, अपना भी, दूसरों का भी, और सारे संसार का भला है। मेल जोल में ही भलाई है और मेल जोल ही असली ताकत है। असली हमारी सबसे बड़ी, हमारी आत्मा की जो ताकत होती है वो मेल जोल से रहना है। ये सुनते ही ये कहानी चल रही थी, कौन सुना रहा था? रानी दीदी, और सुन रहे थे दो बच्चे, उत्कर्ष और हर्षा। दोनों ताली बजा के नाचने लगे, गाने लगे, खुश हो गए, और दोनों के खुशी का आर पार नहीं रहा। उन्होंने कहा, दीदी हम समझ गए, समझ गए, आपको और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, हम हंस कर रहेंगे, मिलकर खेलेंगे और मिलकर आपस में एक दूसरे से व्यवहार करेंगे। तभी हर्षा ने कहा, दीदी एक आइडिया, आइडिया यानी एक विचार, क्या हम लोग इसका नाटक ना खेल लें? दीदी ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है, बहुत ही अच्छी बात है। तो उत्कर्ष बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं बनूंगा नरम दल, क्योंकि मैं जरा नरम हूं, और ये जो तेज तीखी मिर्ची है ना, काली मिर्ची, ये है हर्षा, ये बनेगी गरम दल। चलो भाई, हो गया निश्चित। बन गया क्या? एक बना नरम दल, एक बना गरम दल। और उसके बाद फिर दोनों ने शुरू कर दी अपनी अपनी बात। और सबसे पहले उत्कर्ष आया। उत्कर्ष ने क्या कहा? हल्दी बड़ी बेजोड़ कहे वो सोना खरा, हल्दी बड़ी बेजोड़ कहे वो सोना खरा। हर्षा आई और हर्षा ने कहा, गरम मसाला झोल बड़ा है नखरे भरा, गरम मसाला झोल बड़ा है नखरे भरा। हल्दी का है तोड़ संभल कर रहना जरा, हल्दी का है तोड़ संभल कर रहना जरा। और बीच बचाव करती हुई आ गई दीदी, रानी दीदी, और उन्होंने कहा, नमक सभी को जोड़ आगे आया बड़ा, कहता जो गठबोड़, कहता जो गठजोड़ करे वो सबसे बड़ा, कहता जो मेल करे वो सबसे बड़ा, कहता जो मिल रहे वही है सबसे बड़ा। तो हो गया क्या? नाटक की शुरुआत। नाटक आगे चलता रहा, लेकिन हमारा नाटक तो यही हो गया बंद। और अब आप सब मुस्कुराइए मंद मंद, और हम करते हैं आज का किस्सा यहीं पर समाप्त, और फिर मिलेंगे और फिर होगी कोई नई सी बात।